जी फ्रेंड, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, लीबाओ योंगजे को कॉल कर रही होती है जो कि वो पिक नहीं करता। सोंग चाचा उसे कहती है कि तुम उसकी कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे हो, उसी की वजह से तो मुझे तुम्हारे बर्थडे का पता लगा है, थैंक्स टू हर। वो इतनी सी बात सुनता है और लीबाओ का फ़ोन पिक कर लेता है और उसे कहने लगता है कि तुमने सोंग चाचा को मेरी बर्थडे का क्यों बताया। सोंग चाचा उसे इशारे कर रही होती है कि ऐसा मत बोलो। लीबाओ उसे कहती है कि तुम हमेशा सोंग चाचा को बीच में क्यों ले आते हो। योंगजे लीबाओ को कहता है तुम्हें इसका नंबर कैसे पता चला और तुमने उसे कॉल क्यों की। वहाँ लीबाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। लीबाओ से कहती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मेरा दिमाग घूम जाता है जब भी तुम उसके बारे में बात करते हो, भला मैं उसको क्यों कॉल करूँगी। योंगजे थोड़ा हैरान होता है। उसे कहता है तुमने उसे कॉल किया और तुमने उसे बताया कि मेरी आज बर्थडे है। जिस पर लीबाओ कहती नहीं, मैं पागल हूँ जो मैं उसे कॉल करूँगी। वहाँ सोंग चाचा भी योंगजे को मना कर रही होती कि ऐसा नहीं है। वहाँ फ़ोन पे लीबाओ भी सोंग चाचा की आवाज़ सुन लेती है और कहती है गंदी सी आवाज़, ये सोंग चाचा ही है ना तुम्हारे साथ, क्या तुम उसके साथ हो। योंगजे इसका जवाब नहीं देता और कहता है मुझे जाना होगा, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। कॉल कट होने के बाद लीबाओ सोचती है कि उस लड़की ने मेरे बारे में योंगजे से क्या कहा होगा, वो मुझे किस चीज़ के लिए ब्लेम कर रही है, वो चालाक लड़की। दूसरी तरफ सोंग चाचा और योंगजे बैठे हुए होते हैं। सोंग चाचा उसे फ़ोन दिखाती है और उसमें लीबाओ का टेक्स्ट दिखाती है जहाँ पर उसने योंगजे को बर्थडे विश किया होता है और इसी से उसे पता लगता है कि आज योंगजे की बर्थडे है। जिस पर योंगजे कहते हैं अच्छा तो बात ये है, मतलब लीबाओ इज़ ओनली वन जिसे मेरी बर्थडे याद थी। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ तो तुम दोनों बहुत क्लोज थे, उसका काम है तुम्हारी बर्थडे याद रखना। जिस पर योंगजे कहते हैं हाँ तो तुम्हें भी तो लांतियान की बर्थडे याद होगी ना। सोंग चाचा कहती है तुम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो। जिस पर योंगजे कहता है तुमने लीबाओ को पहले मेंशन किया है। सोंग चाचा कहती है अच्छा ठीक है, ख़त्म करो इस चीज़ को। फिर सोंग चाचा कहती है कि वो लोग कब वापस आएंगे और होने लगती है तभी इसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। योंगजे और सोंग चाचा एक साथ फ़ोन को उठाने लगते हैं तो उन दोनों के हाथ टच होते हैं और वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। योंगजे सोंग चाचा को देखते देखते उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सोंग चाचा कहती है तुम क्या कर रहे हो, और एकदम से योंगजे की आंखें खुल जाती है। वो इमेजिनेशन में सोंग चाचा को किस करने की कोशिश कर रहा होता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है। फिर हम बोट का सीन देखते हैं जहाँ पर लांतियान की ड्रिंक कर कर हालत ख़राब हुई हुई होती है। वो इतना नशे में होता है कि वो कैप्टन के पास चला जाता है और उसे उसके ड्राइविंग सीट से उठा देता है। वो उसे पीछे करता है, यानी लांतियान को पीछे करता है, लेकिन वो कैप्टन को धक्का देकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और बोट को घुमाने लगता है। सब लोग डर रहे होते हैं, गिरने वाले हो रहे होते हैं। कोच भागा आता है कि क्या कर रहे हो तुम ये। कोच लांतियान को कहता है कि तुम ड्रंक हो और उसे खींच कर पीछे ले आता है। कोच लांतियान को कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम स्विमिंग करोगे। जिस पर लांतियान कहता है कि मेरी बस हो गई है, मुझे वापस जाना है। वहाँ पर जावियान कहती है कि उसकी हिम्मत ख़त्म हो गई है जेलसी से। जियांगशी उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, हम योंगजे और सोंग चाचा को फिर से देखते हैं जो कि टेबल पर बैठे होते हैं। तब एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है। सोंग चाचा बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। इसी घबराहट में उससे एक ग्लास भी टूट जाता है। सोंग चाचा डर कर नीचे बैठ जाती है। योंगजे से कहता है रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। योंगजे सोंग चाचा के पास आकर बैठ जाता है और उसका बाजू पकड़ कर कहता है तुम ठीक हो ना, और उसे कहता है खड़ी हो आहिस्ता आहिस्ता। फिर योंगजे सोंग चाचा को कहता है कि अपने पाँव मेरे पाँव पर रखो। सोंग चाचा कहते क्या। जिस पर योंगजे कहता है मैं कह रहा हूँ ना, अपने पाँव को मेरे पाँव पर रखो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। सोंग चाचा ऐसा ही करती है। वो योंगजे की टांगों पर यानी पाँव पर खड़ी हो जाती है। योंगजे सोंग चाचा को कहता है कि अब तुम्हें मुझे फॉलो करना है। योंगजे अपने कदमों पर सोंग चाचा को वहाँ से ले जाता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है। योंगजे सोंग चाचा के बहुत करीब होता है, वो उसे किस करने वाला ही होता है कि तब लाइट आ जाती है। योंगजे मुस्कुराता हुआ कहता है मैं यहीं पर हूँ, घबराना मत, और उसे हग कर लेता है। तभी वहाँ से जियांगशी, जावियान और बाकी टीममेट्स की आवाज़ आती है सोंग चाचा योंगजे हम वापस आ गए हैं। वो लोग अंदर आते हैं और टूटा हुआ कांच देखकर कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जावियान कहती है कि तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या। जिस पर सोंग चाचा कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जावियान कहती है मेरा मतलब कपल्स फाइट, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत बड़ी फ़ाइट हुई है। लांतियान योंगजे और सोंग चाचा की तरफ ही देख रहा होता है। फिर दूसरी सीन में हम योंगजे को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा वही लेटर पढ़ रहा होता है जो सोंग चाचा ने उसके लिए लिखा था, और इसे लेटर्स पढ़कर बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो उस लेटर को अपने सीने के साथ लगा लेता है और स्माइल कर रहा होता है।
दूसरी तरफ सोंग चाचा भी अपने बेड पर लेटी उसी के बारे में सोच रही होती है। वहीं जावियान बैठी चाय पीकर कह रही होती, शुक्र है मैंने चाय पी ली वरना मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता। और फिर वो जाकर सोंग चाचा के साथ लेट जाती है। जावियान सोंग चाचा को बताने लगती है कि वो बहुत हॉरिबल था जब लांदियान की हिम्मत टूट गई थी। उसने बहुत ड्रिंक की थी, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था और पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। सोंग चाचा को कुछ समझ नहीं आ रही होती है। वो हैरानी से पूछती है क्या मतलब, जिस पर वो कहती है कि लांदियान पागलों की तरह ड्रिंक कर रहा था, ऐसे जैसे वो उस टाइम अपनी सेकंड पर्सनैलिटी में था। वो तुम्हारे पीछे आना चाहता था। उसने कैप्टन को भी पुश किया और उसने व्हील्स को घुमा दिया। वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। सोंग चाचा को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जावियान कहती है मेरे ख्याल से वो एक अच्छा फ़ैसला था, योंगजे से लड़ाई करने वाला। इसी तरह तो तुम लांदियान के पास वापस जा सकती थी अपने उस पैथेटिक लुक के साथ। वो तुम्हें अपने बाजू में ले लेगा और कहेगा ये सब ठीक हो जाएगा, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। सोंग चाचा मुस्कुराती है और उसके साथ ही लांदियान के लिए बहुत बुरा फील भी हो रहा होता है। फिर सोंग चाचा को फ्लैशबैक में वही सीन दिखाए जाते हैं जब लांदियान ने उसे हक किया था, और साथ ही में उसे वो सीन भी रिकॉल होता है जब योंगजे ने उसे पूछा था कि मैं क्या तुम्हें हक कर लूँ, और फिर उसने हक कर लिया था। फिर हम देखते हैं सोंग चाचा किचन में आती है अपने लिए पानी लेने। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है पीछे लांदियान खड़ा होता है। वो लांदियान को देखकर सर से गुजरने लगती है। लांदियान उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे रोक लेता है। लांदियान उसे सॉरी कहता है कि मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ करो। वो उसे कहते हैं क्या तुम्हारे लिए ज़रूरी था योंगजे का प्राइवेट शेफ़ बनना? अगर तुम कुकिंग में इंटरेस्टेड थी मैं तुम्हारे लिए कुछ और अरेंज कर सकता था। सोंग चाचा कहते तुम क्या मुझे देखना नहीं चाहते? जिस पर लांदियान कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। वो चाचा को हाथ लगाता है और उसे इस तरफ करता है, जिस पर चाचा कहती है अब मुझे जाना होगा, हम कल बात करेंगे, बहुत लेट हो गया है। और वो ऐसा कहकर वहाँ से चले जाती है। सोंग चाचा रूम में जाकर सोचती है, मतलब दिल में बात करती है कि लांदियान प्लीज़ मुझसे कोई बात ना करो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, लेकिन मैं भी रेडी नहीं हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए। मैं सुनना ही नहीं चाहती तुम्हारी बात। मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ। वहाँ योंगजे खड़ा लांदियान और सोंग चाचा की बातें सुन रहा होता है, और फिर वो मायूस होकर यानी सैड होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। योंगजे सोफे पे बैठा होता है, वहीं सोंग चाचा भी आ जाती है। योंगजे कहता है मॉर्निंग, तो तुम्हारे सामने इतना हैंडसम लड़का बैठा हुआ है, क्या तुम्हारा दिल तेज़ से धड़कने के लिए तैयार है? जिस पर सोंग चाचा चिढ़ के कहती है क्या चाहिए तुम्हें? तब इसकी नज़र उस फ्लावर पर पड़ती है जो योंगजे उसके लिए लाया होता है और बॉटल में डाल रहा होता है। सोंग चाचा से देखकर बहुत खुश होती है कि ये कहाँ से आया। योंगजे उसे तंग कर रहा होता है। सोंग चाचा कहती है तुम मुझे तंग कर रहे हो इसलिए क्योंकि मैंने कल तुम्हारे लिए खाना बना लिया था। फिर योंगजे सोंग चाचा को हाथ लगाता है और उसका फेस अपनी तरफ करता है, जिस पर सोंग चाचा हेजिटेट होकर अपना फेस घुमा लेती है। योंगजे कहते देखो तुम्हारा अगली फेस अब ब्यूटीफुल हो गया है मेरे टच करने से, इस फूल की तरह ये खिल गया है। सोंग चाचा उसे एक्सप्रेशन देती है। तभी वहाँ से लांदियान आ जाता है। लांदियान को देखते ही योंगजे कहता है कि कोच ने कहा था कि आज हम सनराइज़ देखने जाएंगे, वो कहाँ है? योंगजे कोच को आवाज़ देता वहाँ से चला जाता है। लांदियान योंगजे के जाते ही सोंग चाचा तो कहता है कि जो मैंने कल तुम्हें कहा था कि तुम्हारे पर उसका बहुत ज़्यादा बर्डन है। सोंग चाचा उसकी मेरी बात भी नहीं सुनती, उसे कहती है लांदियान मुझे नहीं लगता था कि हम कभी दोस्त बन सकते हैं, और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, हम दोस्त बन सकते हैं। और अब अगर हम दोस्त हैं तो जो भी तुमने कल कहा वो मुझे बॉदर नहीं करता। तभी वहाँ पर कोच और बाकी सब लोग आ जाते हैं और कोच आकर कहते हैं चलो सनराइज़ देखने चलें। सोंग चाचा बहुत खुश होती है और कहती है हाँ हाँ चलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब लोग कुछ स्टॉल्स पर रुक जाते हैं जहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं और कुछ ज्वेलरी होती है। वो सब उन सबको देखने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक ब्रेसलेट दिखता है जो कि गुड लक लेकर आता है, और वो कपल ब्रेसलेट होता है जो डबल गुड लक लेकर आता है। सोंग चाचा तो देख रही होती है। झांगशी कहते हैं हाँ तो हम लेंगे ना कपल ब्रेसलेट। जावियान कहती है क्यों, हम कपल्स तो नहीं है? जिस पर झांगशी कहता है तुम्हें पता मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत ठंडी लगती हो। और ऐसा कहकर वो उसे ब्रेसलेट पहना देता है। सोंग चाचा भी उन ब्रेसलेट्स को देखकर खुश हो रही होती है। झांगशी सोंग चाचा को कहता है कि तुम क्यों नहीं लेती? जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ हाँ मैं भी लूँगी, और वो एक कपल पेयर ले लेती है। और वो जावियान को कहती है कि कल मैंने उसे कोई प्रेजेंट नहीं दिया था, इसलिए आज मैं योंगजे को ये प्रेजेंट दूंगी।
जावियान कहती है तुम तो दोनों के दरमियान में तो सब खत्म हो गया, तो इसकी क्या ज़रूरत है। वो जिस पर यांगशी कहता है कि तुम्हें क्या मसला है। जावियान अगर वो ले रही है तो लेने दो उसे, क्या तुम्हें योंगजे पसंद नहीं है। जावियान कहती है कि ये ब्रेसलेट यकीनन बैड लक लेकर आता है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।